अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जो है ये उन्होंने हमें 3 कालब दिए और कहा गया है कि साबित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जुज़ है a जमा b बराबर b जमा a, यानी a जमा b, ये 2 कालब हैं, इनको जमा करें तो इसका आंसर जो है वो b जमा a के बराबर आए। ये कहलाता है कानून मुबादला। 2 कालबों को जमा करें तो उनका आंसर जो है वो सेम आए। अब जैसे ये है 1 जमा 2 कर लें या 2 जमा 1 कर लें, आंसर सेम आएगा। इसी तरह इसका दूसरा जुज़ है a जमा ब्रैकेट b जमा c बराबर a जमा b जमा c। बस इसमें जो डिफरेंस है वो ब्रैकेट्स का है, यानी इसमें उन्होंने b जमा c को ब्रैकेट में रखा है, इसमें a जमा b को ब्रैकेट में रखा है। इससे मुराद ये है कि आप पहले लेफ़्ट हैंड साइड पे आप पहले b जमा c को हल करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें आप a जमा करेंगे। इसी तरह इसमें करना है, आपने पहले ब्रैकेट को हल करना है, उसका जो आंसर आएगा उसके साथ आपने b जो c कालब है वो प्लस करना है। तो दोनों के आंसर जो हैं वो सेम आने चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 5। चूँकि हमने कालबों की जमा और तफरीक पहले हम सीख चुके हैं, इसलिए हमने टाइम की बचत के पेश नज़र ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन की जानब। ये है a जमा b इक्वल है b जमा a के। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को हल करेंगे। a जमा b लिखा, कालम a और जमा कालम b ये लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कालम a का पहला रुकन लेंगे, इसको प्लस करेंगे कालम b के रुकन के साथ। इसी तरह कालम b का दूसरा रुकन लेंगे, इसको दूसरे रुकन के साथ करेंगे। 1 जमा 4 3 जमा 7 4 जमा 6 5 जमा 5। 1 जमा 5 प्लस 1 जमा 4 को प्लस किया तो 5 आ गया। 3 7 10 हो गया, 4 6 10 हो गया, 5 5 10 हो गया। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। नेक्स्ट है जी राइट हैंड साइड। यहाँ पे उन्होंने कहा है जी b प्लस a। अब इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि अब पहले b कालब लिखा जाएगा फिर a कालब लिखा जाएगा। सेम उसी तरीके से अब किया जाएगा, पहले इस कालब का पहला रुकन लेंगे और प्लस करेंगे इस कालब के पहले रुकन में। इसी तरह से आपने 4 जमा a 1 7 जमा 3 6 जमा 4 5 जमा 5 इनको प्लस किया तो 4 और 1 5 7 3 10 6 4 10 5 5 10। ये साइड भी सारी सॉल्व हो गई। अब आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया, तो बस साबित हुआ a जमा b बराबर है b जमा a के। अब जी 5वें क्वेश्चन का दूसरा जुज़ है हमारे पास। सेम मेथड है, डिफरेंस सिर्फ जो है वो इस जगह पे है कि आपने पहले ब्रैकेट को हल करना है। जैसे हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे a जमा b जमा c, तो इसमें हमने क्या किया, a कालब b कालब c कालब लिखा। ब्रैकेट जो है वो b और c कालब पे है, तो हमने b और c पे ब्रैकेट लगाई और a कालब को वैसे रहने दिया। पहले हम हल करेंगे b और c कालब को। a कालब हमने यहाँ पे लिखा 4 जमा 2 7 जमा 6 4 जमा 3 5 जमा नफ़ी 2। उसके बाद दोबारा a कालब लिखा 4 2 6 7 6 13 6 3 9 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया। इसी तरह ये b और c कालब जो है सॉल्व हुआ। अब a कालब जो है उसमें इस आंसर को हम जो है प्लस करेंगे। 1 जमा 6 3 जमा 13 4 जमा 9 5 जमा 3। इसको किया तो हमारे पास जो अब
प्लस करना है इसको। 6 जमा 1 7, 13 जमा 3 16, 9 जमा 4 13, 5 जमा 3 8। ये हमारे पास हो गई लेफ़्ट साइड। अब हमने राइट हैंड साइड जो है वो ये लेना है a जमा b जमा c। तो a जमा b जमा c लेंगे। ये डिफरेंस इसमें यह है कि अब इसमें हमने पहले a जमा b को सॉल्व करना है। 1 जमा 4, 3 जमा 7, 4 जमा 6, 5 जमा 5 जमा सी कॉलम नीचे ले आए। 4 और 1 5, 7 3 10, 4 6 10, 5 5 10 और ये सी कॉलम। अब इसके साथ प्लस करेंगे। 5 जमा 2, 7 जमा 6, 10 जमा 3 और 10 जमा नफ़ी 2, 10 नफ़ी 2 हो गया। 5 2 7। अब 10 और 6 16, 10 3 13 और 10 में से 2 माइनस किया 8। अब ये आंसर जो है इसका और कॉलम ये जो राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल सेम है। 7 16 13 8, 7 16 13 8। इट मीन्स कि a जमा b जमा c बराबर है a जमा b जमा c। खासियत तलाज़म का ये जो हमारे पास क्वेश्चन है साबित हुआ कि ये बराबर है।